चला सलामीची जोडी पाठवायची आहे फास्ट. राजू भाई नक्कीच यांची फार मेहनत है. राजू भाई ऐसी टूर्नामेंट और 2-3 दिन चलती 5-10 किलो तो आराम से कम होगा. चला फास्ट खेळायचं. टीम आर्यन 11 आणि त्यांच्या विरुद्ध आहे संघ अंजुमन स्पोर्ट्स. आर्यन पिंपळघर विरुद्ध अंजुमन स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये रंगेल आता ही बॅटल. जिंकणारी टीम थेट जाऊन पोहोचेल अर्थातच सुपर 4 साठी. आता टीम कोणती आहे? टीम आर्यन 11 की त्यांच्या विरुद्ध फाईट करणारा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल सुपर 4 मध्ये अंजुमन स्पोर्ट्स. मान ऑफ द मॅच आपण देतो भावेशला. मुजीब भाई के ओर से मान ऑफ द मैच दिया जाएगा. सलामीची जोडी मैदानावरती आली आहे. जाऊ आपण मॅच कडे. सामनावीराचा पुरस्कार स्वीकारत असताना तुम्ही पाहताय भावेशला. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम अँड भावेश बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मॅच. बॉल तयार. पहिलाच बॉल लॉंग ऑनला एक करारा ड्राइव्ह ऑन ड्राइव्ह लॉंग ऑनला फील्ड तैनात. एक सिंगल आणि थोडीशी मिस फील्ड. 2 धावा देखील कंप्लीट. धाव संख्या 2 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळती आहे जी जाऊन पोहोचली आता दोन्ही आकड्यावरती जिथे अकाउंट ओपन झालाय. सामना आता सुरू झालाय. तुम्हाला मागे राहून चालणार नाहीये. अगर पीछे रुक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. लाईन चेक करावी लागेल. अजीम अब्दुल्ले सरांचा इशाराला व्हाईट बॉल. अजीम अब्दुल्ले सर फार मोठी कामगिरी सध्या ते करतायत. एक्स्ट्रा रन आली आहे. येणाऱ्या आता 6 जानेवारी पासून भिवंडी प्रीमियर लीग सुरू होतीये. तिचा ऑक्शन सोहळा देखील काहीच दिवसामध्ये येईल. BC4 कमिटी अल्ताफ पाली प्रेझेंट्स. फार मोठी जिम्मेदारी असते अजीम अब्दुल्ले ॲज अ मॅच रेफरी. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एका टप्प्यावरती चेंडू उचलून फेक केली जाईल. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. बॅकअप फार चांगलं आलं. अन्यथा अजून काही रन्स इथे कंप्लीट झाल्या असत्या. आणि तुम्हाला प्रत्येक पाऊला ना तुमच्या ध्येयाच्या दिशेनं टाकायचं. रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे. दूर नहीं अब मंजिल कुछ ही मोड़ और है. ओझलना हूँ मंजिल एक पल भी निजरों से. हर पल करती दिल की धड़कन यही शोर है. कधी ते जिंकलात तर तुमची सुपर 4 मध्ये वर्णी लागणार आहे. बॉल तयार. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल. अजीम अब्दुल्ले सरांचा इशारा येत असताना एक्स्ट्राच व्हाईट बॉलच्या स्वरूपानं 2 धावा आलेत आणि 2 डबल 2 बॉलचा खेळ झालाय. 6 रन झालेत. फार चांगली सुरुवात मिळाली आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीम अंजुमन 11 ला. षटकातील पुढचा बॉल अमोल. इथे फटका फसला. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. रोहित मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आणि त्यानं घेतलाय हा झेल आणि संपलाय. इथे फलंदाज कासिफचा खेळ. कासिफ आणि त्याच्या सोडीनं आफाक मैदानावरती आला. चाहे गरजे बादल या बिजली ही चमके, आंधी हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, पर मुश्किल पार कर जाना उसकी और है. दूर नहीं है मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है. चलते चलते पैर थक जाए चाहे या पथरीले रास्तों में बाधा कोई डाले. घने अंधियारे के बाद आती एक धोर है. रुक गए तुम अगर तो रह जाओगे पीछे. दूर नहीं है अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है. आणि अगदी एक एक वळणावरती तुम्ही सुपर 4 च्या दिशेने जाणार आहात. आणि सुपर 4 मध्ये जाणारी टीम अंजुमन की टीम आर्यन पिंपळघर. बॉल तयार. राउंड विकेट. डाव्या त्याचा बॅट्समन आलाय. अपील फार चांगलं झालं. कदाचित मी म्हणेल 1 ते 2 सेंटीमीटर यष्टांपासून हा चेंडू दूर राहिला अमोलचा. आणि वापसी करत असताना गोलंदाज अमोल आपल्याला पाहायला मिळतोय.
बॉल तयार, ऑन साइडला हुक केलाय, फाईन लेगला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एका टप्प्यावरती निघून जातोय सीमा पार. हा तो चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने धाव फलक जाऊन पोहोचलाय डबल डिजिट मध्ये 10. एक चांगली सुरुवात देखील मिळाली. एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर विकेट देखील गेली आहे. म्हणजे चॅलेंजचं मैदान 4 ओव्हर 32 ते 30 धावा मी म्हणेल फारशा पुरेशा आहेत. 24 बॉल मध्ये 7 ते 8 रन तुमच्याकडे एक्स्ट्रा आल्या. तुमच्याकडे बॉलिंगचं युनिट असलं, 4 गोलंदाज तुमच्याकडे चांगले असतील, तुमची फिल्डिंग चांगली असेल तर तुम्ही मैदानावरती 24 बॉल मध्ये 30 रन देखील डिफेंड करू शकता. इथे 5 बॉल मध्ये 10 आलेत. बॉल तयार, अजून एक चांगला फटका खोदून तर काढलाय, मात्र एलिव्हेशन कमी आहे. मिड विकेटला एक चांगली कॅच आणि विकेट जाती आहे फलंदाज आफाकची. आफाक बॅक टू दी डगआउट. धक्का लागला दुसरा बॅटिंग करणाऱ्या टीम अंजुमन स्पोर्ट्सला. एका षटकाचा खेळ देखील झालाय. आसिफ रंगरेज रंग भरत असताना धाव फलकावरती माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवतात की धावा झाले 10, विकेट गेले 2, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी है. जैसे दिए को जलने के लिए तेल के साथ बाती की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को सफलता का एक ज्ञान पढ़ने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है. तो आत्मविश्वास मनामध्ये ठेवून तुम्हाला क्रिकेट खेळायचं आहे आउट ऑफ सिटी वरती. कारण नशिबाना ते बदलवण्यासाठी मेहनत फार इम्पॉर्टंट आहे. कारण आपण चर्चा करताना नेहमीच म्हणतो आसिफ 2 अक्षर का होता लक, 2.5 अक्षर का होता भाग्य, 3 अक्षर का होता नसीब और 3.5 अक्षर का होती है किस्मत. पर ये चारों के 4 अक्षर मेहनत से बहुत छोटे होते हैं आणि तीच मेहनत तुम्हाला या मैदानावरती करायची आहे. यू क्रिएट हार्ड वर्क ऑन सक्सेस बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. प्रयत्न कराल तर यश डेफिनेटली मिळेल. ज्यावेळी CSK चेन्नई सुपर किंग पहिली नक्कीच कोरोनाच्या आधीच्या काळातली टीम होती, जो आपण IPL सीझन पाहिलं, जी लीग स्टेजेसला पहिल्यांदा बाहेर झाली. MS धोनी सोबत ज्यावेळी ओपिनियन मध्ये चर्चा झाली की या सीझनला कुठे चुकलात, त्यांना सांगितलं की या सीझनचा नक्कीच परफॉर्म थोडासा कमी राहिला, मात्र डेफिनेटली नॉट, नेक्स्ट सीझन कमबॅक फार चांगला असेल आणि CSK चॅम्पियन झाली. कॉन्फिडंट आणि पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड फार इम्पॉर्टंट आहे आणि तो आता आहे टीम आर्यन 11 पिंपळगडकडे. अजून एक चांगला झेल मिड विकेटला, अजून एक धक्का लागलाय. फलंदाज बाद झालेत. हमजाद आले आणि मैदानातून कधी निघून गेले हे समजणं कठीण झालं. अजिम सर धावफलकावरती त्याचं नावही लिहिलं गेलं नव्हतं, त्या आधीच तो मैदानातून बाहेर झाला. हा धक्का लागलाय तिसरा 10 रन वरती. मागचे 2 बॉल लगातार 2 विकेट आपण पाहिले. आधी ज्यावेळी गोलंदाजी केली अमोलनं, त्याला विकेट मिळाली शेवटच्या चेंडूवरती. आता अरियन आलाय आणि अरियनला पहिल्याच बॉलवरती विकेट इथे मिळाली आहे. जीत और सोच आपकी बहुत एक अहम चीज है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. अंजुमन स्पोर्ट्सला विजय हवाय आणि पराजय स्वीकार नाही आहे तो म्हणजेच टीम आर्यन पिंपळघरला. आर्यन पिंपळघरला जिंकणं जरूर, तर अंजुमनला हार नाहीये मंजूर. त्यामुळे या मॅच मध्ये संघर्ष, एक क्लोज एन्काउंटर, रफ अँड टफ मॅच तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल. फक्त दोन्ही संघ एवढंच लक्षात ठेवा, हरलात तरी चालेल, फक्त जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे की आजचा जो डाव आहे आयुष्यातला फार कठीण डाव होता. आर्यन तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. फलंदाजानं दिल स्कूप करायचं की स्विचिट खेळायचं, त्यासाठी फुटवर्कचा वापर केला, आपला स्टान्स चेंज केला. गोलंदाजांना लेंथ मध्ये बदलाव करण्याचा प्रयत्न आणि त्यानं डायरेक्ट विकेटच्या बाहेर हा बॉल पिच केला. नो बॉल आणि फ्रीचा इशारा अजीम अब्दुल्ले सरांचा इथं असताना टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकतीये. स्कोर कार्ड मध्ये धावा झाले 11-11ला गडी बाद झाले 3. फ्रीचा बॉल लाईन चेक करावी लागेल. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आहे. आता ओव्हरथ्रो झालाय. बॅकअप जोपर्यंत दिलं जाईल पुन्हा एकदा डायरेक्ट हिट, तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे आणि ही जी धाव आहे ना एकेरी ती फलकावरती पुढे घेऊन जाईल आणि टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते आहे जी जाऊन पोहोचली आहे 12 या आकड्यावरती. क्रिकेटमध्ये ठसन झाल्यानंतर त्यांना मारलेले 6 बॉल 6 षटकार. त्याच खेळाडूचा जर्सी नंबर 12 अर्थात युवराज, त्यांना रिवायटल साठी एक ऍड केली. जब तक बल्ला चलता है तब तक थाट है. अगदी त्याच्या आयुष्यासोबत देखील तसंच काही चित्र
आपल्याला पाहायला मिळालं. बॉल तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. षटकातील पुढचा बॉल फार चांगली वापसी सध्या करतोय गोलंदाजी करताना बॉलर आर्यन. राऊंड विकेट. अर्ध्या विकेट वरती हा बॉल होता. दिशा देखील खराब आणि एक्स्ट्रा रन इथं ऍड केली जाईल. अतिरिक्त धावा तुम्हाला खर्च करून चालणार नाहीयेत. ही मॅच फार महत्वाची. इथे जिंकलात तर एक चमचमती ट्रॉफी तुमची वाट पाहतीये आणि काही कॅश प्राइज देखील आणि एक मानाच्या सन्मानाच्या टुर्नामेंट मध्ये तुम्ही खेळताय. इथे लाईन फार सुंदर आहे. चॅलेंजच्या मैदानावरती जर तुम्ही लेंथ वरनं चेंडूला इनस्विंगर आउटस्विंगर टाकताय किंवा तुमच्याकडे गती आहे चेंडूला तुम्ही उसळी देताय कधी खाली ठेवताय तर मी म्हणेल तुम्हाला बेनिफिट मोठं. कारण लॉंग ऑन लॉंग ऑफला बाउंड्री सहजासहजी क्लिअर होत नाहीये. फलंदाज लॉक स्लिप करण्याचा प्रयत्न करतात. तिथे विकेट जाण्याचे चान्सेस फार चांगले आहेत. अजून एक सुंदर बॉल वुडलँड स्पॉट वरती पिच झाल्यानंतर थोडीशी उसळी चेंडूला एक्स्ट्रा मिळाली. त्याच बाउन्स वरती हा फटका पाऱ्याच्या लाटांसोबत फेकून द्यायचा होता मिड विकेटच्या बाहेर. मात्र चेंडूनी बॅटचा संपर्क व्यवस्थित झाला नाहीये. एक सिंगल ऍड केली जाईल आणि या सिंगलच्या मदतीनं फलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत आहे. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली 14 धावा. पहिल्या षटकामध्ये रन्स फार चांगले आला. या षटकामध्ये 4 धावा खर्च करत एक विकेट घेतली. अजूनही 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. बॉलिंग करतो सध्या आर्यन आणि त्याच्या समोर फलंदाजीसाठी आहे रफिक ज्यानं सामना केला 2 बॉलचा आणि रन त्याच्या बॅटमधून आली फक्त एक मोठी स्वप्न घेऊन तो मैदानावरती आलाय. त्याच्या बॅटमधून रन्स येणं फार गरजेचं. टीम अंजुमन स्पोर्ट्स साठी सिटी क्रिकेट मधले सगळे इमर्जिंग प्लेयर तुमच्या समोर खेळतात सिटी इमर्जिंग फॉर्मॅट मध्ये. बॉल तयार. स्विच हिटचा प्रयत्न आणि असफल. आता इथे स्वप्न होतं स्विच हिटनं मोठा फटका खेळण्याचं आणि ते अयशस्वी राहिलं आणि डॉट बॉल आलाय तो म्हणजेच गोलंदाज आर्यनच्या माध्यमातून. फार चांगली वापसी केली. आर्यननं धावफलक थांबवलं 14 वरती. पहिल्या षटकामध्ये स्ट्रायकर बॉलरला 10 रन्स आल्या. त्याला मार पडला. नंतर वापसी फार गरजेची होती आणि सध्या ती केली जाते. षटकातील अंतिम बॉल शफल झाले. ऑन साइडला खेळायचं होतं. लाऊडली अपील जरूर झालं. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि मेल एक सिंगल आणि ओव्हरथ्रो झाल्यानंतर डेंजर एंडला फलंदाजाला जायचं आहे तिथे पोहोचू शकले नाही आहेत. एक सिंगल एक्स्ट्रा तर जरूर मिळाली. मात्र रफिकची विकेट इथे गमवावी लागली आहे. सांघिक यश मिळतंय टीम आर्यन पिंपळ घरला आणि धक्का लागला हा 4था 15 या आकड्यावरती. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. धावा झाले 15. 7.50 या सरासरीनं विकेट गेले 4. खरं तर एकच सिंगल देखील नव्हती. तिथे एक सिंगल मिळाली मात्र अजूनही मोह होता की दुसरी धाव देखील मिळवली जाईल आणि असे म्हटलं जातं ना लालच बुरी बला आणि अगदी तेज जात और वकील तजा कुछ और है. यहाँ कौन जी सका जिंदगी अपने मुताबिक दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है. अगदी तेज काही झालं आणि जड पावलांनी परतावा लागला फलंदाजाला आणि नवीन फलंदाज आता नंबर 6 वरती बॅटिंग साठी इंटर झालाय. रिजवानच्या सोबतीनं अमितला बॅटिंग करण्यासाठी. बॉलिंग ट्रॅक मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर सध्या गोलंदाजी फार चांगली होतीये. 2 षटक पूर्ण झाल्यानंतर रन झालेत 15. आता ओव्हर नंबर 3 आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आला. मागच्या मॅच मध्ये 2 षटकांचा स्पेल टाकत इकॉनॉमिकल बॉलिंग ज्यानं केली आणि संघाला विजयाचा आनंद ज्यानं मिळवून दिला तो रोहित. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच बॉलिंग ट्रॅक मध्ये येत असताना स्ट्रायकर एंडला अमित आहे. षटकातील पहिला बॉल आणि त्याच्या डावातील पहिला बॉल तो फेस करतोय. पहिलाच बॉल बॅटची कडा आणि कॅच ड्रॉप. सोपा साधा झेल होता आणि अगदी ड्रॉप झाला. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. ठरवले ते प्रत्यक्षात होतं असं नाहीये आणि जे होतं ते कधी ठरवलं असंही नाहीये. यालाच कदाचित आयुष्य म्हणतात आणि आयुष्याच्या वळणावरती जर तुम्ही चुका फारशा कमी केल्या तर तुमचं आयुष्य फारसं सुंदर बनतं. तुम्हाला प्रत्येक दिवस एक नवी आशा नवी उमेद घेऊन डावाची जीवनाची सुरुवात करावी लागते. कारण सकाळी जी फुले बागेत उमगतात त्यांना देखील माहिती नसतं की आज देवाच्या दरबारी की स्मशानामध्ये जायचं. एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे. 2 धावेचा प्रयत्न आणि पूर्ण देखील होईल आणि धावफलक 2 ने पुढे सरकत असताना टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती जी जाऊन पोहोचली आहे 18 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू असताना कॅचेस जर ड्रॉप झाला तर त्याची किंमत तुम्हाला मोजावीच लागते.
कॅच ड्रॉप झाली, संधी मिळाली फलंदाजाला, एक सिंगल देखील आली आणि त्यानंतर 2 धावा. आता फलंदाज अमितच्या बॅट मधून येतात. गोलंदाज तयार. ओव्हर द विकेट आले. पुन्हा एकदा बॅटची कडा. यष्टीरक्षकाचा प्रयत्न फार सुंदर. मात्र एकेरी धाव तो रोखू शकणार नाहीये. परिस्थितीच्या वाऱ्यासंगे दिशा बदलणे आले. त्या शिडाच्या नावेसारखे माझे जगणे झाले. प्रत्येक वेळी वारा काही माझ्या विरुद्ध वागणार नाही. तोही बदलेल कधीतरी, कारण मला बदलावं लागणार नाही. पण इथे परिवर्तन हा काळासाठी फार गरजेचा आहे. परिवर्तन ही अमूलाग्र गरज आहे आणि तो अमूलाग्र परिवर्तन या मॅच मध्ये दाखवेल का बॅटिंग करणारी टीम अंजुमन स्पोर्ट्स. कारण धावांची त्यांना गरज आहे. मोठे फटके आतापर्यंत तरी आले नाही आहेत आणि ते फटके येतील का त्याकडे लक्ष तर आपलं लागलंय. चौथं षटक नक्कीच संपन्न झाल्यानंतर टार्गेट काय सेट होईल ते आपल्याला कळणार आहे. अजूनही 9 बॉलचा खेळ त्यासाठी बाकी आहे. 4 ओव्हरची मॅच आहे. नटराज स्टाईल खेळत बॉल चालला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. एक सोपा साधा अतिशय सुंदर झेल टिपला गेलाय अगदी सहजरित्या आणि फलंदाज होतील बाद. वुडलँड स्पॉटच्या अगदी थोडासा मागे मात्र पडला ना तो उसळी थोडीशी जास्त ऑन साइडला नटराज स्टाईल पूल केलं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक भरपूर चांगला झेल पाहायला मिळाला आणि फलंदाज बाद झाले. अडचणीमध्ये सापडत चालली टीम अंजुमन स्पोर्ट. मात्र एवढंच लक्षात ठेवा, अंजुमनचे खेळाडू आणि त्यांचे फलंदाज कठीण काळात स्वतःला फक्त एवढंच सांगा की शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाही. कमबॅक त्यांच्यासाठी फार महत्वाचं आहे, कारण आतापर्यंत 16 बॉलचा खेळ झाला. या डावातील रन झाले 19 आणि एका तरी बॉलरला तुम्हाला आता टार्गेट करावं लागेल. 1 ते 2 मोठे फटके उर्वरित चेंडू मध्ये येणं हे फार गरजेचं असेल. नवीन फलंदाजाला मुन्ना, त्या मुन्नाला कुठेतरी सांगावं लागेल दुसऱ्या फलंदाजाला तू मेरी बात सुनना. चौकार षटकार मारायच्यात. लाईन फार सुंदर आहे. का बॉलिंग होतं रोहित. हेच तर क्रिकेट इथनं मला घडवायचं आणि अजीम अब्दुल्ले सर आजच्या पूर्ण दिवसामध्ये जर कोणी छाप सोडली असेल ना तर फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन अगदी ते रोहित हे नाव आहे. फार त्याने इम्प्रेस केलं. एक वेगळी छाप सोडली. त्याची गुणवत्ता, त्याचं पोटेन्शियल काय अगदी ते त्यांना सिद्ध केलं. आणि हे सिटी क्रिकेट इमर्जिंग तुमच्यासाठी कशासाठी आहे. जर तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये भिवंडीच्या सिटी क्रिकेट BC4 कमिटीचे दरवाजे तुमच्यासाठी खुले करायचे, तुमच्या नावाची दस्तक आणि दखल या भिवंडीला घेण्यासाठी भाग पाडायचं आहे, तर तुम्हाला या सिटी क्रिकेट इमर्जिंग फॉर्मॅट मध्ये चमकावं लागेल. कारण परमेश्वर प्रत्येकाला हिरा बनवूनच जन्माला घालतो. चमकतो तोच जुगानाचे घाव सोसण्याची जिद्द ठेवतो. रोहित तयार आहे. अंतिम बॉल आणि रोहितला अजून एक विकेट मिळेल का. नाही. गॅप मोठा. बॉल चालला बीट करून लॉंग ऑन गाव कॉर्नरच्या अगदी बाजूनं सीमारेषा बाहेर. हा येतो चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 24. मागचे 5 चेंडू धावा येत नव्हत्या आणि त्यानंतर फलंदाज पहिल्याच बॉलवरती हा चौकार आलाय. आणि मुन्ना देखील आता सांगतो आर्यन पिंपळघरला आणि टीम अंजुमन स्पोर्टला आणि इथल्या प्रेक्षकांना, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में जनाब हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता. वेळेच्या संदर्भात लक्ष असू द्या. 14 मिनिटं तुम्ही घेतली 3 षटकांसाठी. अजूनही उर्वरित जी काही तुमची मिनिटं शिल्लक आहे 6, त्यामध्ये तुम्हाला हे षटक पूर्ण करायचे. 24 धावा 3 षटकांचा खेळ झालाय. अंतिम षटक. बॉलिंग ट्रॅक मध्ये आला ऋषी. अगदी वेशेप मध्ये 2 फिल्डर तुम्हाला पाहायला मिळतात. लॉंग ऑनला प्रणव, लॉंग ऑफला हरेश. बॉल तयार. टप्पा पडल्यानंतर बॉल खाली राहिला. ऋषी आला बॉलिंग ट्रॅक वरती आणि पहिला चेंडू त्याचा जातोय ते निघून निर्धाव. डॉट बॉल न ऋषीने केली आहे सुरुवात. अगदी 15 ते 16 वर्षाचा हा खेळाडू वाटतोय. मात्र कामगिरी त्याची फार मोठी आहे. आज सिटी इमर्जिंग क्रिकेट मध्ये तो डेट ओव्हरचं षटक टाकताना पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला थांबून मोठा फटका लॉक करायचा होता. आणि तुम्ही जे क्रिकेट भिवंडीमध्ये खेळता नक्कीच त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जर तुम्ही चॅलेंज वरती आलात तर तुमची रणनीती थोडीशी बदलते. चेंडूंचं वजन नाही ते थोडस कमी किंवा एकतर थोडस जास्त होतं. जर आपण नुकतीच भिनाची क्रिकेट स्पर्धा पाहिली त्यामध्ये थोडेसे लो वेटचे बॉल होते. हा MRI चा बॉल आहे या टुर्नामेंट मध्ये. तो थोडासा हेवी वेट आहे
आणि हा बॉल देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सहजासहजी ट्रॅव्हल होत नाहीये, त्यामुळे कसरत तुम्हाला करावी लागतीये. बॅकफुटला येऊन एक चांगला फटका, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला स्क्वेअर कट, चेंडू चालला बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आणि तोपर्यंत रन्स 2 पूर्ण झालेत. मिसफील्ड झालीये, चेंडू उचलला आणि सरळ सीमारेषा बाहेर फेकून दिला. धावा मिळतील 4. आता फायटिंग टोटल सेट झालाय. आता एक चांगलं लक्ष लागलंय. त्या फटक्यावरती नक्कीच एक शांतता होती. क्रिकेटचं तंत्र मंत्र होतं. गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाईल बॅकफुटला येऊन कट करत असताना एक चौकार वसूल केलाय. 2 बॉल मध्ये मुन्नाच्या बॅटमन आले 8 धावा आणि मुन्ना मात्र या मॅच मध्ये फार चांगली फलंदाजी करतोय, जो डेट ओव्हर मध्ये बैटिंग साठी आला है. परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके फले पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जीतने के जज्बे और हुनर मैदान के अंदर बोलते हैं. तो जज्बा आणि तो हुनर या खेळाडूकडे. पुन्हा एकदा मिसफील्ड. पहिली रन फार वेगानं पूर्ण झाली आणि दुसरी रन घेत असताना त्याचा फायदा मिळाला. कॉन्फिडर मध्ये थोडासा दबाव बनला होता आणि आता नौका मी म्हणाले एक चांगल्या किनाऱ्याच्या दिशेने येतीये. ती मंजुमन स्पोर्टची जी अडकली होती, 3 ओव्हर्स रन बनत नव्हत्या. या षटकामध्ये रन्स फार चांगले आलेत. 4 बॉल मध्ये 7 धावा, धावफलक 31. बॉलिंग ट्रॅक मध्ये ऋषी. या षटकातील 2 बॉल फार महत्वाचे आहेत आणि अंपाचा इशारा आला डेड बॉल. बॉल तयार, राऊंड विकेट. अजून एक सुंदर बॉल. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू फार खाली राहतोय, निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव कमबॅक वापसी गरजेची आहे. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं 32 धावा चेस करायच्या होत्या. समीकरण उरलं तर 9 बॉल 20 आणि नंतर त्या धावा चेस देखील झाल्या. 3 बॉल शिल्लक ठेवून तो सामना संपवला होता. चेस करणारा टीम न ऋषी तयार. इधर फटका चांगला है. किनारों के तसल्ली से इनकार किसी को नहीं, फिर भी लहरों से लड़ने का मजा किनारों पर नहीं. आणि हा षटकार आलाय फलंदाज मुन्नाच्या बॅटमननं आणि षटकाराच्या मदतीनं पहिल्या डावाचा खेळ इथे झाला संपन्न आणि धावा झाले स्कोर कार्ड वरती 37 जिंकण्यासाठी 38 धावेचं एक फायटिंग टोटल इथे सेट झालाय. आजच्या दिवसामध्ये नक्कीच या स्पर्धेमध्ये मला इन्व्हाइट केलं. सन ऑफ विलासार लेजंड ऑफ भिवंडी, त्यांचे सुपूत मयूरदादा पाटील, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. फार प्रेम नेहमी चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि त्यांची कमिटी आम्हाला सातत्यानं देत असते. त्या सगळ्यांचेच मनपूर्वक आभार आणि त्याचबरोबरीनं शहबाज शेख, इरफान शेख यांचं देखील मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि या स्पर्धेतनं रजा घेतो. आणि यावी मॅच ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी आपण ऐकूयात याच भिवंडी विभागातील एक लोकप्रिय आणि एक नामांकित समालोचक मजर खान यांचा आवाज कॉम्बॉक्स मध्ये आपल्या सोबत जोडला जाईल. 38चं टार्गेट आहे. सगळ्या सिटी क्रिकेटच्या इमर्जिंग खेळाडूंना फार फार शुभेच्छा की असंच खेळत राहा, लढत राहा, जिंकत राहा आणि चॅलेंजच्या मैदानावरती आलं की जे 2 शब्दांना गोड त्याकडे पाहून आयुष्याची वाटचाल सुरू करत राहा. की फायटिंग की विनिंग. आणि मी थांबतो. आपण ऐकूया मजर खानला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार शेट्टे। तो आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला जिसकी पहली इनिंग समाप्त हुई, पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 37 रन 37, जहां पर हमने देखा कि मुन्ना ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, एक फिनिशिंग टच दिया है अपनी टीम को, कैप्टन नॉक खेला है उन्होंने, तो एक अच्छा टोटल यहाँ पर जरूर खड़े किया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने।
खेल की शुरुआत करनी है। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शिवास और उनका साथ देने के लिए सुहास और उनका साथ देने के लिए प्रणव, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हंजला कुंबले। जिस तरह से अंजुमन ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी और जो उनके आउटफील्ड के जो फील्डर थे उन्होंने कमाल की फील्डिंग की थी, उसी तरह की उम्मीद रखते हैं हम कि उसी तरह का खेल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सुहास जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, खेल की शुरुआत करनी है अजीम अमदुल्ले सर आपको। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई हंजला कुंबले सामना करेंगे सुहास। पहली गेंद वहां पर और इस गेंद को देखना है, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है 6 रनों के लिए। देखते ही रह गए वहां पर आमिर अंसारी, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई आर्यन 11 पिंपल घर को। पहली गेंद के ऊपर क्या कमाल का स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज सुहास ने, हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। हंजला इस बार अच्छी गेंद रही थी, बल्ले का बाहरी सिरा भी लगा, लेकिन विकेट कीपर अमजद शेख से थोड़ी सी चूक होती हुई यहाँ पर और जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज सुहास को। इस बार अच्छी गेंद रखी थी वहां पर हंजला कुंबले ने। अच्छे टच में नजर आ रहे हैं सुहास, पिछले मुकाबले में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत उन्हें मिली है। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो इस बार सामना करेंगे प्रणव। लोअर फुल टॉस गेंद और अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। स्वीप करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां प्रणव ने। एक हमारी एक तुम्हारी चलती हुई यहाँ पर, जब पहली गेंद के ऊपर सुहास ने सिक्सर लगा, उसके बाद प्रणव के पास स्ट्राइक आया और शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए पहली सफलता दिलाते हुए हंजला कुंबले अपनी टीम को। अड़तीस रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई आर्यन 11 पिंपल घर। अगर हम अंजुमन की बात करें तो उनकी जो गेंदबाजी है वही उनकी ताकत है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले मुकाबले में खास करके अमजद शेख के 2 ओवर वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। हालांकि पिछला जो उनका मुकाबला रहा था वो 5-5 ओवर का रहा था और ये मुकाबला 4-4 ओवर का है। अरबाज शेख अपनी टीम का और गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए हंजला इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणय। साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे और अपने ही फॉलो थ्रो में वहां पर कमाल का कैच समाप्त करते हुए हंजला कुंबले कमाल की वापसी, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए। ये देखिए किस तरह से वहां पर प्रणव की पारी का अंत हुआ। बिल्कुल इसी तरह का कैच समाप्त किया था 83 वर्ल्ड कप में कपिल देव ने। इस तरह का कैच यहाँ पर हंजला कुंबले ने समाप्त किया है।
तो अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई हंजला द्वारा। सुहास इस बार सामना करेंगे, हैट्रिक पर आ गए हैं गेंदबाज हंजला कुंगले। इस बार देखना है बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को सुहास ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर हंजला की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, जब हमने देखा कि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद कमाल की गेंदबाजी रही हंजला की। स्कोर 7 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद आर्यन 11 भादोड़ 38 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई। इसी बीच वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है। आर्यन स्पोर्ट्स पिंपल घर है, कल आर्यन 11 भादोड़ को हमने देखा था, आज आर्यन 11 पिंपल घर। हालांकि दोनों टीमों के जो स्पॉन्सर है वो एक ही है, शंकर जुकर, आर्यन 11 भादोड़ और आर्यन 11 पिंपल घर। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 8, 2 विकेट गंवाने के बाद। अच्छा ओवर रहा हंजला का। अब यहाँ से जो इक्वेशन है, 18 गेंदें बची है, रन चाहिए 30। गेंदबाजी के लिए अमजद शेख को बुलाया गया है। गेंद अमजद की, वहां पर शॉर्ट ऑफ पुल लगाना चाहते थे बल्लेबाज सुहास। लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे अमजद शेख, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। पहले बल्लेबाजी बेहतरीन की, उसके बाद गेंदबाजी तो कमाल की थी। 2 ओवर 12 रन, 2 विकेट, महत्वपूर्ण 2 विकेट उन्होंने निकाली थी। एक बार फिर से अंजुमन स्पोर्ट्स यही चाहेंगे उसी तरह की गेंदबाजी करे, लेकिन अगर हम अभी भी देखें तो सुहास वहां पर मौजूद है नॉन स्ट्राइक पर। इस बार सामना करेंगे आर्यन। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को मोड़ दिया, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है वहां पर आर्यन ने। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 10 पर। लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं आर्यन 11 पिंपल घर और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में। और उसी बीच वहां पर बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सुहास की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। कमाल की गेंद वहां पर एक बार फिर से रही अमजद शेख की, बड़ी सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को अमजद। सुहास निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए 3 विकेट गंवाने के बाद आर्यन 11 पिंपल घर ने अब तक जो रन बनाए 10 रन। पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी और इस मैच में भी कमाल की गेंदबाजी अब तक हुई है अमजद द्वारा। इस मैच की जो विजेता टीम रहेंगी उनका कल दूसरा मुकाबला रहेगा। कल का पहला मुकाबला अमान स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा और दूसरा मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और आर्यन 11 भादोड़ से रहेगा दूसरा मुकाबला। रोहित अगले बल्लेबाज।
बार फिर से बेहतरीन गेंद वहां पर पेस से गति से यहाँ पर फिट कराया बल्लेबाज रोहित को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अमजद द्वारा। अब तक इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट हासिल किया था सुहास के रूप में। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश की है, लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से हम देखें तो 27 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 13 गेंदें और 27 रन। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज आर्यन ने, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी वहां पर अमजद ने की है। इस ओवर में भी अगर हम देखें तो अमजद ने जो रन खर्च किए सिर्फ 3 रन खर्च किए। पहले ओवर में हंजला ने 8 और इस ओवर में 3। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 11, 3 विकेट गंवाने के बाद। अब यहाँ से जो इक्वेशन है 12 गेंदें और 27 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंजुमन स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आफाक को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, जो पिछले मैच में उन्होंने लास्ट ओवर किया था। आफाक सामना करेंगे बल्लेबाज रोहित। 12 गेंदें और 27 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर आफाक की देखना है, फोर्सिंग स्ट्रोक के लिए रिजवान वहां पर लॉन्ग की दिशा में मौजूद है। 1 रन पूरा किया और 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद के ऊपर, रोहित ने फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया था इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर 12 रन। 3 विकेट गंवाने के बाद आर्यन 11 पिंपलघर। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे वहां पर आर्यन। बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां विकेट कीपर अमजद। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर 13 रनों पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ। कल हम पहला मुकाबला देखेंगे अमान स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है अमान स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स। बार देखना है कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेला है, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस बार। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और उसको पुल कर दिया था। बहुत तेज ये गेंद निकल गई थी। रिजवान और आमिर वहां पर मौजूद थे। 2 खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार होती हुई। इस चौके की मदद से स्कोर 17 रनों पर जा पहुंचा है। 9 गेंदें और 21 रन अब यहां से चाहिए। आफाक एक बार फिर से सामना करते हुए रोहित। एक बार फिर से देखना, इस बार शॉर्ट पुल लगाया है। मुन्ना वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से 18 पर जा पहुंचा है। मुन्ना काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार देखना है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम। गेंद के नीचे वहां पर रिजवान और आर्यन की पारी समाप्त होती हुई। चौथा विकेट गिरा है यहाँ पर आर्यन 11 पिपलघर का, आर्यन के रूप में। अब यहाँ से जो स्कोर अब तक हुआ है 18 रन। 7 गेंदें और 20 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि आफाक ने भी नफी तुली गेंदबाजी की है।
जिस तरह से पहले दो गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, उन्हीं के नक्श कदम पर इस वक्त चलते हुए आफाक। 7 गेंदे और 20 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नॉन स्ट्राइक पर आते हुए नए बल्लेबाज राहुल केने, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है रोहित। इस गेंद को छोड़ दिया वहां पर रोहित ने, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 19 पर 4 विकेटें गंवाने के बाद आर्यन 11। 7-19 का अब इक्वेशन आ चुका है। एक बार फिर से देखना है वाइड गेंद, लगातार अब 2 गेंदे वाइड किए वहां पर आफाक ने। बचने की कोशिश कर रहे हैं आफाक, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी गेंदों को बाहर रख रहे हैं। 5 गेंदे बहुत बढ़िया की आफाक ने, लेकिन उनकी जो लास्ट गेंद है उनको करने के लिए उन्होंने अब तक 2 गेंदे वाइड की है। 7-18 का अब इक्वेशन। एक बार फिर से वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, लगातार 3 गेंदे वाइड यहां पर की है आफाक ने। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे वहां पर आफाक। शहबाज शेख काफी उत्साह बढ़ाते हैं अपनी टीम का। इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर रोहित। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। तेज कदमों के साथ वहां पर 2 रन पूरे किए। जैसे ही देखा कि डीप से खिलाड़ी आ रहे हैं, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 23 रन। अब यहाँ से जो इक्वेशन है 6 गेंदे और 15 रन, 6-15 का अब इक्वेशन। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, क्योंकि पहले ओवर में हंजाला ने 8 रन खर्च किए, उसके बाद अमजद ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। उसके बाद हमने देखा कि आफाक के ओवर में 12 रन आए। लास्ट ओवर के लिए अब कौन सा गेंदबाज आता है ये देखना होगा। फैसल पोलार्ड को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है अंजुमन स्पोर्ट्स। टीम के कैप्टन मुन्ना थोड़े से इंजर्ड होकर बाहर आ गए। चौथी गेंद पर जब मिड विकेट की दिशा में गेंद आई थी तो वहां पर थोड़ा स्लिप हो गए थे, मुन्ना गिर पड़े थे। उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। 6 गेंदे और 15 रन गेंदबाजी के लिए फैसल पोलार्ड। राहुल, अच्छी गेंद वहां पर बॉलर बैक ट्राई खेला है राहुल ने। पहली गेंद डॉट होती हुई अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में ये गेंद रखा था फैसल ने। यहाँ पर बल्लेबाज राहुल ने बॉलर बैक ड्राई खेला डॉट गेंद के साथ। ओवर की शुरुआत करते हुए फैसल पोलार्ड। 5-15 का अब इक्वेशन यहाँ से। एक बड़ा हिट, आर्यन स्पोर्ट्स थोड़ा सा मैच में और नजदीक आ जाएंगे और अच्छी गेंद अंजुमन स्पोर्ट्स मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लेंगी। इस बार देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा किया और बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। इसको 2 रनों की मदद से 25 पर जा पहुंचा है। 4 गेंदे और 13 रन यहाँ से चाहिए। अंजुमन स्पोर्ट्स बैक टू बैक अपने दूसरा मुकाबला इस तरह से खेल रहे। पिछला मुकाबला भी उनका इसी तरह से रहा था जहाँ पर आफाक ने मैच निकाला। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है फैसल के हाथों में। 2 गेंदे बहुत अच्छी की अब तक फैसल ने। 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए। अब यहाँ से 4 गेंदे और बची है, रन चाहिए 13। देखना है हमारे दोनों ही एम्पायर जो इस टूर्नामेंट में काफी रंग भर रहे हैं, काफी मेहनत की, आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए। कल इस टूर्नामेंट का लास्ट दिन, कल मेगा फाइनल खिलाया जाएगा और कल पहला मुकाबला रहेगा। ठीक 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है डीएस स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स। देखना है कौन सी टीम लेट इफ्तिखार ट्रॉफी को अपने
घर लेकर जाती है और उसी बीच वहां पर देखना है हंजला वहां पर मौजूद, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ राहुल के बल्ले से सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 31 रन। क्रुशियल टाइम पर ये सिक्सर लगा। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनता है वो है 3 गेंदे और 7 रन। बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर राहुल ने। देखते रह गए थे हंजला कुंबले। फैसल एक बार फिर से सामना करते हुए राहुल। उसी बीच वहां पर पुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार सीधा विकेट कीपर अमजद शेख के हाथों में गेंद जाती हुई। राहुल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक हमारी एक तुम्हारी। जब पिछली गेंद के ऊपर लगान के ऊपर से सिक्सर लगाया था राहुल ने, इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल होते हुए। अब यहां से 2 गेंदें बची है और रन चाहिए 7। लेकिन अब हम देख रहे कि नए बल्लेबाज, एक फ्रेश बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएंगे। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। अंजुमन स्पोर्ट्स आपको इस बात का भी ध्यान देना है। सिटी इमर्जिंग कमेटी में के जो सदस्य है मयूर पाटिल, सुमित सोनार, शहबाज शेख और इरफान शेख। 2 गेंदे और 7 रन, लेकिन चेसिंग और ड्रेसिंग दोनों ही कंपलसरी इस टूर्नामेंट में। ये 7 रन जो है वो पूरे बनाने होंगे। लेकिन हम पूरे टूर्नामेंट में देख रहे हैं जो कैप्टन टॉस जीत रहा है वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं, जबकि चेसिंग कंपलसरी है। इस बार देखना है वहां पर काशिफ वहां मौजूद है। 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने, और 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा। अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते बल्लेबाज रोहित। 1 गेंद और 6 रन, गोल्डन 6 लगाते हैं तो इस मैच को और आज के दिन को ले उड़ेंगे। 1-6 का इक्वेशन। लेकिन अगर फैसल पोलार्ड ये गेंद कुछ अच्छी करते तो आज की रात उन्हीं के नाम रहेंगी। क्या कमाल का मुकाबला चलता हुआ आर्यन स्पोर्ट्स पिंपलघर और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में। 1 गेंद और 6 रन अब यहाँ से चाहिए। गोल्डन 6 लगाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। काफी खिलाड़ी कंफ्यूज रहते हैं जब इस तरह की स्थिति आती है तो। फैसल और इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई अंजुमन स्पोर्ट्स। हार्ड लक आर्यन स्पोर्ट्स पिंपलघर। कांग्रेचुलेशंस अंजुमन स्पोर्ट्स, शहबाज शेख, कैप्टन मुन्ना। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने। खास करके जो उनकी गेंदबाजी है अंजुमन स्पोर्ट्स की, अब वो उनकी ताकत बन चुकी है। आइए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। वैसे तो 2 दावेदार थे, एक गेंदबाज थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने एक अच्छा टोटल अपनी टीम के लिए खड़ा किया और कैप्टन नॉक खिलाए मुन्ना, जिन्होंने लास्ट में आकर सिक्सर लगाया, 14 रनों की पारी खेली है। आइए मुन्ना, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आइए मुन्ना, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की मुन्ना ने, 14 रनों की पारी खेली।
हमारे बीच में मुस्तकीम अंसारी साहब मौजूद है, मरहूम इफ्तिखार अंसारी के बड़े भाई। मुस्तकीम साहब से मैं कहूँगा कि अपने दस्त मुबारक से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है आपको।